Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of research aptitude. अब हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड का ये पूरा सिलेबस कर रहे हैं और अभी हम 2-3 क्लास इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड की ओर लेंगे, जिसमें हमने क्राइटेरिया कल ख़त्म किया था। हम रिसर्च डिज़ाइन पे बात करेंगे, हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस की बात करेंगे, वेरिएबल्स की बात करेंगे और ये यूनिट आपकी ख़त्म हो जाएगी। बमुश्किल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगेंगे इस पूरी यूनिट को ख़त्म होने में, क्योंकि इसके साथ ही मैं ढेर सारे क्वेश्चंस भी आपको कराने वाला हूँ। जो टॉपिक कराऊंगा उसका क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो अभी हम लोग इस क्लास में कुछ 20 रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करने वाले हैं और जल्दी जल्दी से हम इसको खत्म करेंगे। राइट, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस मैंने नहीं रखे हैं। क्यों? क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड की बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको अभी पढ़ाई नहीं है। जब मैं वो पढ़ा दूंगा तब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोग यही करेंगे कि एक दिन क्लास करेंगे, दूसरे दिन हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपका रिविजन होता रहे। सो let's get started for the class and we'll get to know so many things. There will be some of them will be brand new for you, right? तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम जो लोग करेंगे वो कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड को सही कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट रिसर्च इज डिफाइंड एज। रिसर्च जो है वो किस तरह से डिफाइन की जाएगी उसको आप लोग समझने की कोशिश करें। ठीक है, जल्दी से ऑप्शंस हैं आपके पास: केयरफुल रिसर्च, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो रिसर्च जो है उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, तो इजी सा आंसर है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, केयरफुल सर्च करते हैं। ये नहीं कि कुछ भी सर्च कर दिया। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है। इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब टू फाइंड समथिंग, टू फाइंड समथिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें रहती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपन जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और फिर हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये कह रहा है हु सेड दैट द एजुकेशनल रिसर्च इज दैट एक्टिविटी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन। मतलब एजुकेशनल सिचुएशन में डेवलपमेंट ऑफ साइंस का जो बिहेवियर है वो क्या है, वो एजुकेशनल रिसर्च है। ये बात आपकी किसने कही है? एफ.एल. वाइट, W.N. मोरन ने, ठीक है, W.M. ट्रेवर या J.B. बेस्ट। ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल सा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो बी सही होगा। ये सॉरी, इसका सी आंसर सही होगा। ये ट्रेवर ने ये जो स्टेटमेंट था वो बोला था आपका। ठीक है, ट्रेवर ने क्या बोला था कि जो एजुकेशनल रिसर्च की एक्टिविटी है वो डायरेक्ट करती है डेवलपमेंट ऑफ साइंस टुवर्ड्स एजुकेशनल सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा, मैं एक तरह से इग्निशन कह सकते हो, इग्निशन स्टेज है। ठीक है, इग्निशन स्टेज पे हम लोग इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं और जल्दी ही मतलब हम लोग जो हायर लेवल के क्वेश्चन हैं उन पे आ जाएंगे। देयर इज ओनली पर्सन हु हैज डिफाइंड द एजुकेशनल रिसर्च, नेम दैट। वो कौन सा पर्सन है जिसने एजुकेशनल रिसर्च को ही डिफाइन किया? सबसे पहले एजुकेशनल रिसर्च जो है वो किसने दी? तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, प्रोपोनेंट भी एक तरह से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये क्या है? W.M. ट्रेवर, राइट। चलिए आगे हम लोग और जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? व्हाट इज नॉट रिसर्च। इनमें से कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं नीचे, इनमें से कौन सी चीज जो है वो रिसर्च नहीं है, राइट। तो चूज द बेस्ट ऑप्शन। फटाफट जल्दी से आप अपने ऑप्शन चूज करें, देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम जल्दी ही आपके क्वेश्चंस के बारे में जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट जल्दी से आप लोग आंसर चूज करें अपना। ये कह रहे हैं व्हाट द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट डिस्कवरी ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, ये डिस्कवरी ऑफ रिलेशनशिप के बारे में बात करती है, ये बात तो सही है बिल्कुल। ठीक है, देन जॉइन टू द साइंटिफिक नॉलेज, ये बात भी आपकी सही है। देन रेडीनेस टू एक्सेप्ट द कंक्लूजन, कंक्लूजन तो आपको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। देन इट इज नॉट द अटेम्प्ट टू होल्स्टर द प्री कंसीवनेस ऑफ द ऑप्शंस। प्री कंसीव्ड ऑप्शंस को हम लोग नहीं ले सकते, मतलब फाइनल जो आउटकम आपका निकल के आएगा, आउटकम, ठीक है, वो आउटकम जो है माना जाएगा। इंटेलेक्चुअल गैस जो है, जो आपकी हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस है, वो क्या हो सकती है आपकी? इसमें दो हाइपोथेसिस लेते हैं, H0 और H1, इनमें से कोई सी भी एक्सेप्ट हो सकती है, राइट। तो हम लोग अल्टरनेट को अगर इसको लेके चलेंगे, हमें फेल या पास करनी है, उसके लिए कोई टेस्ट है वो लगाते हैं, हम लोग बाद में बात करेंगे उनके बारे में। ठीक है, अभी फिलहाल क्या है कि हम प्री कंसीव्ड जो हमारा स्टेटमेंट है उसको लेके हम नहीं चल सकते हैं,
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं होगा। ठीक है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पढ़िए इसको कि इन ऑर्डर टू लोकेट अ प्रॉब्लम वी हैव टू डेवलप, हमको क्या चीज डेवलप करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम अवेयरनेस हमको डेवलप करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस डेवलप करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस दोनों डेवलप करनी पड़ेगी, या इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर लगाएं आप इसका। ये कह रहा है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम लोकेट करनी है, हमें जानना है कि मतलब समस्या है क्या, तो समस्या के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम के प्रति सचेत रहना पड़ेगा और कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा प्रॉब्लम के प्रति, तब हमें जाके समस्याएं दिखाई देंगी, राइट। ऐसा जैसे माना जाता है ना कि हम लोग जिस तरह से सोचते हैं वही चीजें हमें दिखाई देती हैं। डेफिनेटली यू विल गो टू सर्च आउट द प्रॉब्लम विल बी इन फ्रंट ऑफ यू इफ यू आर अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम एंड यू आर कॉन्शियस अबाउट दैम। सो बोथ C will be the correct answer. We will move to the next question, question number 6. Question number 6 क्या कहता है, question number 6 is the field of education. The field of education जो है वो कितने हैं, ठीक है, 10 है, 15 है, 16 है, या फिर मैनी फील्ड ऑफ एजुकेशन। चलिए जल्दी से करें, आप आंसर करें इसका। एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ जितने भी स्टूडेंट है सबका आंसर ये जो है वो सही है, क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया है, तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। द स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इज वेरी वास्ट। स्कोप जो है वो एजुकेशनल रिसर्च का बहुत ज़्यादा वास्ट है, क्यों है, उसकी हम लोग बात करनी है। द प्रॉब्लम इंक्लूड्स आर, कौन कौन सी प्रॉब्लम को इंक्लूड करते हैं हम लोग, एजुकेशनल प्रॉब्लम को, सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम को, फिलोसफिकल प्रॉब्लम को। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेरी 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 नाइस। तो क्या है, ए आंसर भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी आंसर भी करेक्ट है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को छोड़ के। ठीक है, मैथमेटिकल में क्या होता है, हमने बेसिकली ऑपरेशन लगाए ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, मतलब 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ये डिफाइंड है, राइट। तो हमें डिफाइंड वैल्यूज के बारे में बात नहीं करनी है, हम क्या करते हैं रिसर्च के थ्रू, हम करते हैं डिस्कवरीज करते हैं। ठीक है, डिस्कवरीज हमें करनी है, न्यू फाइंडिंग्स के लिए जाते हैं हम लोग, न्यू फाइंडिंग्स के लिए जाएंगे, सॉल्यूशंस के लिए जाएंगे, न्यू सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, और किसके लिए जाएंगे हम लोग, इम्प्रूवमेंट के लिए, थ्योरी मेकिंग्स के लिए। तो ये सारी चीज जो है वो, तो ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा, राइट। डी इसमें आंसर जो है वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द स्टीफन एम कोरे इज एसोसिएटेड विद, स्टीफन एम कोरे जो है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट करेंगे नहीं, एक्शन रिसर्च से रिलेटेड है ये, इनका नाम आप लोग याद रख लीजिए, कभी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो यू हैव टू सॉल्व द आंसर टेकिंग हिज नेम। द मैन इज द सर्च फॉर ट्रूथ हैज अपील्ड 5 सोर्सेस ऑफ एविडेंसेस, दोज आर, वो 5 सोर्स ऑफ एविडेंसेस जो है वो क्या क्या है। ठीक है, तो इनको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इनमें से क्या करना है आपने, आपको ये लगाना है, मैन इन हिज सर्च फॉर ट्रूथ हैज अपील्ड 5 सोर्सेस ऑफ एविडेंसेस, और वो 5 सोर्सेस ऑफ एविडेंस क्या हैं। ठीक है, इसको देखिए, ये कह रहा है कस्टम एंड ट्रेडिशंस होती हैं, नहीं होती बिल्कुल, अथॉरिटी की बात नहीं होती, पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात नहीं होती, रीजंस फ्रॉम इंटेंट प्रपोजल्स की बात यहाँ नहीं होती है। यहाँ हम लोग बात करते हैं किसकी, साइंटिफिक इंक्वायरी टू डू एग्री यस और नो, या हम लोग साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं किसी बात की, वो एक्सेप्ट होगी या फिर क्या होगी, रिजेक्ट होगी। सिंपल सी बात है, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, इसमें से कौन सी जो है वो साइंस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। साइंस एम्प्लॉयड हाइपोथेसिस, साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है, साइंस इज नॉट फ्री फ्रॉम इमोशन बेस्ड एंड साइंस यूजेस क्वांटिटेटिव मेथड्स। ठीक है, चलिए जल्दी से, 5 सेकंड है आपके पास। ओके वेरी नाइस, चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। साइंस एम्प्लॉयड हाइपोथेसिस, ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं तो साइंस में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को पहले मानते हैं, बिना हाइपोथेसिस के हम नहीं जा सकते, क्योंकि इंटेलेक्चुअल ये एक गैस है, या तो हाइपोथेसिस करते हैं या फिर आपको क्या करते हैं हम लोग, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन। ये कब डिजाइन करते हैं हम लोग, बाद में इसकी बात करेंगे, राइट। द साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बिल्कुल फैक्ट पे बेस्ड है, राइट। देन साइंस इज नॉट फ्री फ्रॉम इमोशंस, ये बात यहाँ पे गलत है। आगे देखेंगे नेक्स्ट में क्या है, यूज ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड। तो साइंस के बेसिकली का ब्रॉड टर्मिनोलॉजी में मेथडोलॉजी अगर देखी जाएगी तो या तो हम डेटा हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, या फिर क्या होता है, क्वालिटेटिव।
तो ये सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। मतलब इसमें से एजुकेशनल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है। इट इज यूजुअली एम्प्लॉयड डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। इट इज नॉट अ फील्ड ऑफ स्पेशलिस्ट ओनली, इट डज नॉट रिक्वायर interdisciplinary approach, it comes out of desire to better, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपको लगाना है, बहुत इजी नहीं है लेकिन मतलब हार्ड भी नहीं है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करें आप। इट इज यूजुअली एम्प्लॉयड द डिडक्टिव रीजनिंग, ये डिडक्टिव रीजनिंग यूज होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है इट डज नॉट रिक्वायर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ऐसा नहीं होता है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपकी नहीं हो। इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब है कि एक से ज्यादा फील्ड्स के बारे में आपको नॉलेज हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है कई, क्योंकि चीजें जो हैं जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपको इंग्लिश में लिटरेचर भी आता है, इंग्लिश में फिर हम लोग हिंदी ट्रांसलेटेड लिटरेचर भी आपको इंग्लिश में मिलता है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम एक चीज के साथ डील कर रहे हैं तो हमें मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा, जिससे कि हम जो रिसर्च का एरिया है उसके बेस को ब्रॉड कर सकें, ठीक है, उसको इंटरकनेक्ट कर सकें, यूटिलिटी जो है रिसर्च की उसको हम लोग बढ़ा सकें, सिग्निफिकेंस जो है रिसर्च का उसको अपलिफ्ट कर सकें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। द रिसर्च इज अ टाइप ऑफ, रिसर्च जो है वो कितने टाइप की होती है, चलिए जल्दी से बताइए फटाफट। या चलिए इसमें तो सबके आंसर ठीक होंगे ही। अच्छा, रिसर्च जो 3 टाइप की होती है वो होती कौन सी है, पहली क्या होती है, फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल, इसको और क्या बोलते हैं, प्योर रिसर्च भी इसी को बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, बेसिक रिसर्च भी इसी को ही बोला जाता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। द सेकंड रिसर्च अगर आप जाएंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। और थर्ड वन अगर रिसर्च को बोलेंगे तो क्या बोलते हैं हम लोग, एक्शन रिसर्च। ये बेसिकली 3 रिसर्च होती हैं, बाकी हम लोग क्या करते हैं बदल बदल के अपनी कन्वीनियंस के लिए काफी काफी इन्हीं के छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइप ऑफ बेसिक रिसर्च आर, बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, ये तो अभी क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ज्यादा टाइम खराब इस पर नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। आगे देखें, द बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च इज नोन एज, बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च को हम किस और नाम से जानते हैं, हम लोग इसको बताइए तो सही जल्दी से, प्योर रिसर्च के नाम से जानते हैं, फील्ड रिसर्च के नाम से जानते हैं, अनकंट्रोल्ड रिसर्च के नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, जल्दी करिए। एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर रिसर्च बोलते हैं। फील्ड रिसर्च एक अलग टाइप का सर्वे है जिसमें सर्वे मेथड आता है, इंटरव्यू आएगा, क्लोज ओपन इंटरव्यू, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। लेकिन जब हम फंडामेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं इसको, बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, अभी हमने इसकी बात करी थी, ठीक है। देन अनकंट्रोल्ड रिसर्च नाम की कोई चीज होती नहीं है, ठीक है, जब कोई चीज कंट्रोल्ड ही नहीं है तो उसमें रिसर्च क्या होगी, राइट। वो एटलीस्ट क्या है, एक जो रिसर्चर है, रिसर्च के क्या होना चाहिए, एटलीस्ट उससे कंट्रोल में होने चाहिए। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, एटलीस्ट ही शुड बी एबल टू कंट्रोल सम ऑफ वेरिएबल्स थ्रू विच ही कुड एनालाइज द थिंग्स वेदर दे आर द नेचुरल और दे आर द मैन मेड, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर करेंगे 15, पढ़ते हैं इसको। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स इन द रिसर्च सफर्स फ्रॉम, जो बिगिनर्स होते हैं रिसर्च में वो किस चीज से सफर करते हैं, मतलब उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, चलिए प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस होती है, टू मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड टेंड टू प्रॉब्लम ये होती है, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं, नीचे से समझते हैं हम लोग डी से, ठीक है। नन ऑफ द अबव का अभी हम लोग इसको काट भी नहीं सकते, गलत भी नहीं कर सकते, इसको छोड़ते हैं अभी। देखिए लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड टेंड टू प्रॉब्लम, लैक ऑफ ट्रेनिंग का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि आपको जब एक रिसर्च का गाइड दिया जाता है आपको, ठीक है, जब आपके पास रिसर्च गाइड रहता है या फिर ये कहो आप सुपरवाइजर रहता है, तो आप वेल ट्रेंड पर्सन के अंडर में जो वर्क करते हैं, तो इस टाइप की समस्या तो हो नहीं सकती आपके पास। टू मैनी प्रॉब्लम्स एक रिसर्चर का एक माइंड सेट होता है, ठीक है ना। अब ये नहीं है उसको बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी, बहुत ज्यादा समस्या उसको नहीं हो सकती, बिकॉज उसने किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टारगेट किया है और उसके बाद वो उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है।
लेकिन अब है क्या, प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस, ये रियलिटी है, राइट। तो ये वाला आंसर जो है गलत हो जाएगा नीचे, प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस जो है वो आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस को और मैं एक और क्लास लूंगा, उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस का होता क्या है कि हम अल्टीमेट कुछ सॉल्यूशंस या कुछ चीज़ों को सोचते रहते हैं, एक्चुअली में वो समस्याएं होती नहीं है, ठीक है। हम मतलब एक सही नजरिए से किसी चीज़ को सोच नहीं पाते हैं और हम उसको प्रॉब्लम समझ बैठते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। हाउ मेनी सोर्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द एडमिटेड बाय गुड, बैड एंड स्टेक्स। तो ये कितने हैं, इसमें 7 टाइप हैं इसके, और ये 7 टाइप मैंने एक क्लास ली है पहले, उसमें पूरे मैंने टाइप्स उसके डिफाइन किए हुए हैं, तो आप लोग वहां से उसको देख लीजिए, ठीक है। देन हम लोग मूव करेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया जो है वो क्या है, आपकी नोबिलिटी है, कि आपकी रिसर्च में नोबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा होना चाहिए, यूजफुल फॉर सोसाइटी, या ऑल ऑफ द अबव। चलिए फटाफट जल्दी से करें आप आंसर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं इसको। नोबिलिटी का क्या मतलब होता है, न्यू, ठीक है। तो रिसर्च में नोबिलिटी तो होना चाहिए जब हमारे पास पहले से कोई चीज करी हुई मौजूद है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बल्ब का आविष्कार पहले ही कर लिया है, राइट। अब ये नहीं है कि उसी बल्ब को दोबारा बनाते रहेंगे, दोबारा बनाते रहेंगे, मॉडिफिकेशन इज डिफरेंट थिंग। बल्ब को हमने, बल्ब से, ये क्या है, एक लाइटिंग डिवाइस है, अब बल्ब से हम किस पे आ गए, CFL पे, ये रिसर्च है। लेकिन बल्ब की दूसरी क्वालिटी, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ एक ढेर सारी क्वालिटीज हैं, तो एक क्वालिटी से दूसरी क्वालिटी का बल्ब बना दिया, ये कोई डिस्कवरी नहीं है, ये कोई रिसर्च नहीं है। लेकिन बल्ब के हमने जो क्या कह सकते हैं, अल्टीमेट चेंज के रूप में, ऐसे अभी के टाइम में जो यूज कर रहे हैं हम लोग, CFL यूज कर रहे हैं, ठीक है, फ्लैश लाइट, फ्लड लाइट्स यूज कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो क्या है, वो हमारी नोबिलिटी में आएंगी और वो हमारे रिसर्च की बाउंड्री में भी आएंगी, ठीक है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अब एक्चुअली क्या है, इसको समझिए आप लोग। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इज ऑल अबाउट दैट वेदर द थिंग्स यू आर डीलिंग विद हैज सम काइंड ऑफ डेटा और द कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनालाइज, कि जो जिस चीज की आप इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं उसके द्वारा हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे हम इवेल्युएशन कर सकें, इन्फर कर सकें उसके बारे में कि ये किस तरह से जो आपकी जनरल पॉपुलेशन है, कॉमन पॉपुलेशन है, उसके लिए जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे काम कर सकती है, ठीक है। देन यूजफुल फॉर द सोसाइटी। अभी मैं जनरलेबिलिटी की बात कर रहा था, यही है कि इसकी यूटिलिटी कितनी हो सकती है, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे हम लोग। एक्सप्लेन एफ रेशियो। एफ रेशियो क्या है, द रेशियो बिटवीन SS एंड मीन SS W, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे हम लोग। अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज जनरली कन्वर्टेड इनटू नल हाइपोथेसिस। अब इस बात को समझिए थोड़ा सा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है इसमें, इट्स सेफर, यार रिसर्चर हाइपोथेसिस, और रिसर्च हाइपोथेसिस की बात हो रही है, ठीक है। इट जनरली कन्वर्टेड इनटू नल हाइपोथेसिस। कोई रिसर्च हाइपोथेसिस है आपकी, वो क्या है, नल हाइपोथेसिस में कन्वर्ट हो गई है। अब नल हाइपोथेसिस में कोई भी चीज कन्वर्ट होगी तो उसके लिए क्या है कि कोई एक नल हाइपोथेसिस हमने मानी है, राइट, और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस जब आपकी रिजेक्ट होगी तभी आपकी जो क्या होगी, नल हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट होगी, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस को ही मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं और इसको। इट कैन नॉट बी टेस्टेड बाय द स्टैटिस्टिकली, ठीक है। इट इज जनरल स्टेटमेंट, इट इज ए वेग स्टेटमेंट। अब ये सब क्या बात कर रहा है कि रिसर्चर की जो हाइपोथेसिस है वो जनरली कन्वर्ट होती है नल हाइपोथेसिस में। तो इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वो स्टैटिस्टिकली टेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर ऊपर अच्छे से देख लीजिए, रिसर्च हाइपोथेसिस की बात हो रही है। हम लोग टेस्ट किसको करते हैं, नल हाइपोथेसिस को करते हैं, ठीक है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस अगर हमारे पास है तो उसको हम स्टैटिस्टिकली हम लोग उसको वेरिफिकेशन नहीं करते, उसको टेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। द हाइपोथेसिस इज टू बी स्टडीड फॉर लॉजिकल कंसिस्टेंसी, फॉर एग्रीमेंट विद द फैक्ट्स,
बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। करिए फटाफट इसको। कह रहा है कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस है क्या, ये एक्चुअली एक इंटेलेक्चुअल गैस है, एक प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट है या प्री कंसीव्ड स्टेटमेंट है जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उससे पहले का। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक लॉजिकल कंसिस्टेंसी के लिए करते हैं हम लोग, एग्रीमेंट विद द फैक्ट्स, इन दोनों चीजों पे काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च या फिर रिसर्च के स्टेप्स की बात करेंगे। ठीक है, रिसर्च के जो क्या हैं स्टेप्स हैं, कि कौन कौन से जो 7 या 8 स्टेप्स आपके हैं, हम लोग उन सारे स्टेप्स की बात करेंगे। पहले उनका इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद में अगर देखते हैं हम लोग किस तरह से, अगर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो फिर रिसर्च के स्टेप्स भी हम लोग कल ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।